हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट 10 बाइलिंगुअल क्वेश्चंस विद आंसर्स, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में ही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म डेवलपमेंट रेफर टू? विकास शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है इंक्रीज इन वेट ओनली, केवल वजन बढ़ना। ऑप्शन बी है क्वांटिटेटिव चेंज ओनली, केवल मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी है फिजिकल ग्रोथ ओनली, केवल शारीरिक वृद्धि। इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन। डेवलपमेंट क्या है? इसके अंदर इंक्लूड होती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि फिजिकल है, कॉग्निटिव है, इमोशनल है और सोशल एस्पेक्ट्स है। एक बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में होने वाले जो गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है वो विकास के अंदर शामिल होते हैं, या फिर उसको विकास बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए है डेवलपमेंट इज रैंडम। ऑप्शन बी है डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न। ऑप्शन नंबर सी है डेवलपमेंट स्टॉप्स इन एडोलेसेंस। ऑप्शन नंबर डी है डेवलपमेंट इज सेम फॉर एवरीवन। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, डेवलपमेंट फॉलोज ए डेफिनेट पैटर्न। विकास क्या है कि एक निश्चित क्रम का पालन करता है। डेवलपमेंट प्रोसीड इज एन इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। विकास जो है सरल से जटिल की ओर एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो अगर जन्म लेता है तो सबसे पहले वो चलना नहीं सीखता, वो पहले बैठना सीखेगा और फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा, क्योंकि वो जो विकास है वो एक क्रम में धीरे धीरे चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम द हेड एंड मूव्स टुवर्ड्स द फीट? कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी है जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सी है स्फेलोकोडल प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर डी है इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी, स्फेलोकोडल प्रिंसिपल, सिर पादमूल सिद्धांत। इसमें क्या है कि बच्चा जो है पहले सिर की गतिविधियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, वो पहले बैठना सीखता है धीरे धीरे और अपने सिर को संभालना सीखता है, और उसके बाद वो घुटनों के बल रेंगता है और धीरे धीरे क्या है फिर वो चलने की कोशिश करता है, अपने पैरों के ऊपर नियंत्रण करता है और वो चलना सीखता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज इज नॉन एज। शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होने वाला विकास क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्फेलोकोडल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी है प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी है सिक्वेंटल डेवलपमेंट। और ऑप्शन नंबर डी है इमोशनल डेवलपमेंट। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, निकट दूर सिद्धांत, कि केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होने वाला विकास। इसमें क्या है कि बच्चा पहले शरीर के मध्य भाग पर नियंत्रण करेगा और उसके बाद वो हाथ पैर की उंगलियों पर नियंत्रण करेगा। जैसे कि कोई बच्चा अगर खेलता है, वो पहले किसी भी चीज़ को ऐसे दोनों दोनों हाथों से लेने की या फिर उसको छूने की कोशिश करेगा, अपना पूरा शरीर की जो मतलब फोर्स है वो लगाएगा, और धीरे धीरे क्या है कि वो उंगलियों से जो छोटी छोटी उसकी इंद्रियां हैं उसका वो प्रयोग करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ मेनली रेफर्स टू?
वृद्धि जो है ग्रोथ मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है इमोशनल चेंजेस, ऑप्शन नंबर बी है सोशल चेंजेस, ऑप्शन नंबर सी है क्वांटिटेटिव चेंजेस और ऑप्शन नंबर डी है मोरल वैल्यूज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वांटिटेटिव चेंजेस, मात्रात्मक परिवर्तन। इसमें क्या है कि वृद्धि जो है ग्रोथ है उसको लंबाई, वजन और आकार के आधार पर मापा जा सकता है। जैसे कि वृद्धि और विकास दोनों चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं। विकास को मापा नहीं जा सकता और वृद्धि को हम माप सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो क्वांटिटेटिव चेंजेस है उसके आधार पर हम वृद्धि को माप सकते हैं, जैसे कि किसी की लंबाई, उसका वजन या फिर आकार के आधार पर उसको मापा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज, विकास कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है यूनिफॉर्म फॉर ऑल चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी है लिमिटेड टू चाइल्डहुड और ऑप्शन नंबर डी है ओनली हेरिडेटरी। इसका जो आंसर होगा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब क्या है कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जो है एक टाइम के बाद रुक जाती है, 18 या 20 साल तक होती है, उसके बाद क्या है कि रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और जो विकास है वो गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स दैट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम रेट, ऑप्शन नंबर बी है चिल्ड्रन डिफर इन देयर रेट एंड स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन एज और ऑप्शन नंबर डी है इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, चिल्ड्रन डिफर इन देयर रेट एंड स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट, कि बच्चों के विकास की जो गति है और शैली है वो अलग अलग होती है। जैसे कि प्रत्येक जो बच्चा है वो अलग तरह का होता है और विकास भी उसका अलग गति से होगा। कि मान लो कोई बच्चा 6 महीने में बैठना सीख जाता है, क्या पता कई बच्चों को 8 महीने भी लग जाए बैठने में, और चलने में उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, उससे भी ज़्यादा समय लग जाए। तो इस तरह से हर बच्चा जो है विशिष्ट होता है, एक दूसरे से अलग होता है और उसको हर जो उसका विकास का जो भाग है उसको उसका विकास होने में उसको अलग अलग समय लगता है और उसका वो है अलग गति से होता है। किसी का थोड़ा जल्दी हो जाता है और किसी का थोड़ा धीरे होता है। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए है हेरिडिटी ओनली, ऑप्शन नंबर बी है एनवायरनमेंट ओनली, ऑप्शन नंबर सी है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसको वंशानुक्रम भी और वातावरण भी दोनों क्या है कि इसके ऊपर एक सा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि हेरिडिटी है, उनको किसी भी बच्चे को अपने पूर्वज से या अपने माता पिता से कुछ अलग गुण प्राप्त होते हैं और जो जिस वातावरण में वो पैदा होता है, जिस वातावरण में उसका विकास हो रहा है, वो वहाँ पे खेलता है, स्कूल में जाता है या फिर घर पे जैसा माहौल है, परिवार कैसा है, तो उन दोनों परिस्थितियों में उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसका विकास के ऊपर उसका पूरी तरह से प्रभाव पड़ता ही है। तो इस तरह से बाल विकास को दोनों जो कारक हैं, वंशानुक्रम भी और वातावरण भी, दोनों उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। द टर्म मैचुरेशन रेफर्स टू, परिपक्वता है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर बी है नेचुरल ग्रोथ ड्यू टू हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर सी है सोशल इंटरेक्शन और ऑप्शन नंबर डी है क्लासरूम टीचिंग। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, नेचुरल ग्रोथ ड्यू टू हेरिडिटी, कि वंशानुक्रम के कारण होने वाला प्राकृतिक विकास। कि किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो परिपक्वता है, मैचुरेशन है, वो किस तरह से
आती है। तो परिपक्वता जो है बिना विशेष प्रशिक्षण के स्वाभाविक रूप से होती है कि किसी भी बच्चे का जो मतलब उसके माता पिता हैं, उसकी जो हेरिडिटी है, उसका उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है कि उसमें मैच्योरिटी कितनी जल्दी आ रही है। ठीक है, इसका यही मतलब होता है कि जो परिपक्वता है वो बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के, क्योंकि उसको विरासत में मिली हुई है, उसको स्वाभाविक रूप से वो उसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल फॉर एवरी चाइल्ड। ऑप्शन नंबर बी है डेवलपमेंट अकर्स ओनली आफ्टर बर्थ। ऑप्शन नंबर सी है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस। और ऑप्शन नंबर डी है डेवलपमेंट कैन बी रिवर्स्ड कम्प्लीटली। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस। जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जो विकास है, जिसकी जो एक वृद्धि है कॉन्सेप्ट और एक है विकास। वृद्धि जो है एक टाइम के बाद रुक जाएगी किसी भी बच्चे के अंदर, लेकिन जो विकास है वो वोम टू टूम्ब, गर्भ से लेकर कब्र तक निरंतर चलता रहता है। सो गाइज, इसी तरह से हम सीडीपी के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।